हत्या की वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दे डाला है। बीजेपी नेता की हत्या की है और बीजेपी नेता का नाम कैलाश नाग बताया जा रहा है, जिनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। व्यापारी प्रकोष्ठ के ये मंडल उपाध्यक्ष बताए जाते हैं कैलाश नाग। जांगला थाना क्षेत्र के कोटा मेटा के जंगल में ये वारदात अंजाम दी गई है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीर भी आप देख रहे हैं कैलाश नाग की, जो कि बीजेपी के व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष थे। इनकी हत्या की वारदात नक्सलियों ने अंजाम दी है। ये बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं। एक और बीजेपी नेता की हत्या नक्सलियों ने की है। धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। जांगला थाना क्षेत्र के कोटा मेटा के जंगल में यह वारदात अंजाम दी गई है। चलिए बढ़ते आगे और कोंडागांव की बात करेंगे, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला और यहां तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति इसमें घायल हुआ है। हालत गंभीर बताई जा रही है। नेशनल हाईवे 30 पर घोड़ा गांव के पास ये दुर्घटना पेश आई है और ये मौके की जो तस्वीर आई है उससे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कार की रफ्तार कितनी ज्यादा तेज थी। ये पेड़ से टकराते ही आगे का हिस्सा बुरी तरह से इसमें चकनाचूर हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हुआ। इधर रायपुर में महिला की गला काटकर हत्या की वारदात अंजाम दे दी गई। राजधानी में एक और महिला की जान ले ली गई। ये खबर आपको बता रहे हैं, खरोड़ा के केसला में यह वारदात हुई है। युवक ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बेहद बड़ी खबर, रायपुर में महिला की गला काटकर हत्या की वारदात अंजाम दी गई। पत्नी की हत्या की गई। युवक के द्वारा अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। युगल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं उनसे किस बात के पीछे ये जघन्य हत्याकांड हुआ है। युगल, क्या जानकारी पूरी खबर को लेकर? कपड़ा धोने के बाद विवाद हुई थी, उसके बाद कैंची से हमला किया गया था और गले पर कैंची है वो फंस गई थी। लगभग 12 बजे की ये घटना है और अस्पताल ले जाया गया गंभीर अवस्था में, जहां उपचार के दौरान उक्त जो महिला है तीजन बाई, उसकी मौत हो गई है और आरोपी को पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। और कपड़ा धोने की बात उसके पति ने कही थी, तो महिला का कहना था कि मैं यहाँ पर कपड़े धोने नहीं आई हूँ और उसी विवाद इतना पड़ा कि तहस में आकर के आरोपी ने सीधा कैंची से गले पर वार कर दिया और उसके बाद उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। और बिलासपुर की बात करेंगे, जहां पर जेल में कैदियों की पिटाई का जो मामला है, इसमें कैदियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है और डीजी जेल को जवाब के लिए तलब कर लिया है। जेलर समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, डीजी जेल के द्वारा बताया गया है। आरोपी कर्मचारियों पर एफआईआर भी की गई है, ये भी डीजी जेल ने जानकारी दी है। और वसूली के लिए कैदियों को टॉर्चर करने का इस पूरे मामले में आरोप लगा हुआ है, जिस पर अब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। बात अगली खबर की करेंगे। कोरबा में सरकारी जमीन को लेकर विवाद की बात सामने आई है। यहां पर राताखार पे सरकारी जमीन को नापने को लेकर विवाद हो गया और यहां ईसाई समाज के लोगों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। ईसाई समाज के लोगों की अधिकारियों से बहस भी हुई है। 14 मार्च को फिर से जमीन को नापा जाएगा, जमीन की नपती होगी। जब आप लीगल तरीके से कर सकते हैं मैडम, जब तैयार हो जाने के लिए फोन कर दीजिए, वो बोलेंगे हट जाओ तो हम हट जाएंगे।
हमारा शहर है सर, बहुत प्यार से रहते हैं, सबको आदर कर रहे हैं, आपसे कोई। इधर दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता की मुसीबत बढ़ गई है, मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि मनोज राजपूत के खिलाफ शिकायत फिर से की है पीड़िता ने। मनोज राजपूत, जिनको 3 दिन पहले ही बेल मिली है, जमानत पर 3 दिन पहले ही छूटे हैं, और रेप का मामला इनके खिलाफ दर्ज कराया गया था पीड़िता के द्वारा। अब जब 3 दिन पहले छूटे हैं, उसके बाद पीड़िता ने एक बार फिर से शिकायत दर्ज कराई है। जान से मारने की धमकी दी गई पीड़िता को, ऐसा कहा गया और ये आरोप लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरी शिकायत पर फिर से मामला मनोज राजपूत के खिलाफ दर्ज कर लिया है। अब पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 3 दिन पहले ही मनोज राजपूत जमानत पर रिहा हुआ है। रेप के आरोप में ये जेल में बंद था मनोज राजपूत, और छत्तीसगढ़ी फिल्मों का अभिनेता है मनोज राजपूत, जिसकी मुसीबतें अब मुश्किलें बढ़ रही हैं लगातार। इधर जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवरी नारायण मेले में उगाही की बात सामने आई है। दर्शन के बहाने लोगों से उगाही का आरोप लगाया गया है। शबरी धाम में नर नारायण मंदिर है और यहां पर उगाही की जा रही है, ऐसी बातें सामने आई हैं। दर्शन कराने के लिए पैसों की डिमांड यानी कि मांग करने का आरोप भी लग रहा है। पैसा नहीं देने पर दर्शनार्थी को बाहर भी निकाल दिया गया, ये बात भी सामने आई है। मोबाइल बंद बड़ा होए भाई, तो मोबाइल बंद थोड़ा। अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां पर मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में परिजनों ने हंगामा कर दिया। पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट का आरोप परिजन लगा रहे हैं, और यहां पर फिर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर मामले को शांत करने की कोशिश की। आपको बता रहे हैं खबर अब रायपुर से, जहां पर 7 लाख रुपए की करेंसी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से कई देशों की करेंसी जब्त की गई है, जिसमें पाकिस्तान की करेंसी भी शामिल है और कई देशों की करेंसी इसके बाद से बरामद हुई हैं। आरोपी का नाम फिरोज लखानी बताया जा रहा है, जो कि सूरत का रहने वाला है, और इसके पास से बड़ी मात्रा में करेंसी, विदेशी करेंसी मिली है। 7 लाख रुपए इसकी कीमत जो है करेंसी की, ये बताई जा रही है। कई देशों की इसके पास से करेंसी मिली, जिसमें पाकिस्तान की करेंसी भी शामिल है। सूरजपुर में 10 साल के बच्चे ऋषु कश्यप की हत्या के आरोपियों के घरों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आरोपियों के 4 मकानों को तोड़ा गया है। मासूम के पिता ने आरोपियों के मकान नहीं तोड़ने पर अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया था। पुलिस प्रशासन की टीम कब्जा हटाने के लिए सुबह ही बुलडोजर लेकर पहुंच गई। आपको बता दें कि 6 लाख रुपए की फिरौती के लिए मासूम से बच्चे ऋषु की हत्या कर दी गई। प्रतापपुर में प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं वो तस्वीर है, ये ऋषु हत्याकांड के आरोपियों का घर है, जिसके मकान को जमींदोज किया जा रहा है। यहाँ 4 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। ऐसे में जो ऋषु का अपहरण किया गया था, उनके पड़ोसी के द्वारा ही करके फिरौती की मांग की जा रही थी, जिसके बाद उसके शव को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में लगातार जो बीते 10 दिनों से यहाँ पर तनाव की स्थिति थी, स्थानीय और परिजन जो है वो लगातार आरोपी को प्रतापपुर से बेदखली या उसके मकान को तोड़ने की
कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ऐसे में उसके जो अस्थियां हैं, खासकर जला देने के बाद रिसू की अस्थियां जो बची हुई थी, उस अस्थियों का भी विसर्जन परिजन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक कार्रवाई नहीं होती मकान तोड़ने की तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा अस्थियों का। ऐसे में आज प्रशासनिक जो कार्रवाई यहाँ नजर आई है वो 4 मकानों के तोड़ने की कार्रवाई फिलहाल अब भी जारी है। ऐसे में एक जो अपराध पर अंकुश लगने के लिए जो कार्रवाई नजर आई है, स्थानीय लोगों में अब क्या कुछ रहता है, उनको कितनी संतुष्टि मिलती है, तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। वहीं सूरजपुर से भी अगली खबर आपको बता रहे हैं। सूरजपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर स्कूल में बच्चों से काम कराने का मामला हमने दिखाया था और इस मामले में अब नोटिस जारी कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन से 2 दिनों में जवाब तलब कर दिया है। बता दें कि यहां पर एक निजी स्कूल में छात्रों से ईंट ढुलाई का काम कराया जा रहा था। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। अब इस मामले में जवाब तलब किया गया। अंबिकापुर से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। जब रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई तो पूरा स्टेशन राममय हो गया। सरगुजा संभाग से 1346 श्रद्धालु रामलला दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। इसे लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। सरगुजा जिले से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी और मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो राम भक्त हैं वो अयोध्या जाने के लिए कितना उत्साहित है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। भैया, कितना उत्साहित है आप लोग अयोध्या? हम लोग बहुत उत्साहित है और हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी और विष्णु देव साय को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस योजना को लॉन्च किया और हम लोग का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग मतलब तीर्थ करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने खुश हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो जा रही हैं अयोध्या। कैसा लग रहा है रामलला? अच्छा लग रहा है। हमारे मोदी जी बहुत अच्छा किए कि राम मंदिर बना दिए। उतना दिन का राम टेंट पे रहते थे, अभी अपना आगे में आवास में रहने लगे। हम लोग को बहुत अब विष्णु देव साय जी बहुत उनका विष्णु देव साय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? आप क्या? जिंदाबाद रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत ही उत्साहित हैं हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को और विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है, लागू किए हैं। इसमें पूरे हमारे श्रद्धालु पूरा खुशी जाहिर कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो कितना उत्साहित हैं। सरगुजा जिले से पहले आस्था जो स्पेशल ट्रेन है वो अयोध्या के लिए रवाना होगी और इस ट्रेन में 1366 जो राम भक्त हैं वो अयोध्या जाएंगे और भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। वक्त एक ब्रेक का।